एक के पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणते समस्त भूतादिक सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पाने। हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं, कथा सीखने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम सब प्रथम स्कंद के अंतर्गत बड़े ही सुंदर चरित्र पर बने हुए थे, जिसमें सोनकाद ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत जी महाराज ने भगवान के जो प्रमुख अवतार हुए, तो 24 अवतारों का जो वर्णन है वो हम कल के दिवस में श्रवण किए कि भगवान का प्रथम अवतार जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और जो 24वां अवतार प्रभु का हमने श्रवण किया वह कल की अवतार जो भी होना बाकी है। इसके बाद सौनक जी ने सूत जी महाराज से कहा है, प्रश्न किया है कि हे महाराज, आप हमको पावन वह पुराणों की कथा को श्रवण कराइए जिससे जगत का कल्याण होवे। वह कथा सुनाइए जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त होवे। वह कथा सुनाइए जिससे ज्ञान वैराग्य इनका वर्धन हो। तब सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे सौनक जी, अब मैं आपको भागवत नामक पुराण का आख्यान उसकी कथा का वर्णन करूंगा। और यह भागवत जो है वेदों से अलग नहीं है, बोले यह वेदों से ही सम्मत है और वेदों का सार स्वरूप है। इसे मैंने श्री सुखदेव भगवान की कृपा से जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे उसी समय मैंने भी इसको श्रवण किया। तो जितना मैंने इसको श्रवण किया, अध्ययन किया, जितना मेरी बुद्धि ने इसको ग्रहण किया, उसी के अनुरूप मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। तदपि जथा श्रुत जस मति मोरी कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी। तदपि जथा श्रुति जस मत मोरी, जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया उसी के अनुसार आप लोगों की प्रीति देखते हुए, क्योंकि उन्होंने सुनने की जिज्ञासा प्रकट की है, इसलिए सबको सुनाना भी नहीं चाहिए महाराज। जो जिज्ञासु हो वही उसके अर्थ को समझ सकता है। तब सौनक जी ने पूछा कि महाराज, जो आप हमको सुनाने के लिए कह रहे हैं तो इस भागवत पुराण के बारे में यह बतलाइए। सूत जी महाराज ने कहा क्या? बोले कस्मिन युगे प्रवृत्ते हम स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनिः। कस्मिन युगे प्रवृत्ते हम, किस युग में इस पुराण का निर्माण हुआ, किस स्थान पर हुआ, स्थाने वाकेन हेतुना, और किस हेतु से हुआ, यह सब आप बतलाइए। तब श्री सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते
तृतीये युग पर्यये जाता पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये। इसका निर्माण हुआ बोले द्वापर, यह जो तीसरा युग कहा गया है। सतयुग, त्रेता, इसके बाद द्वापर, फिर कलयुग, 4 युग हैं। तो तृतीय युग पर्याय। जाता पराशर योगी, तो महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के ही कला अवतार 24 अवतारों में जिनका नाम हमने श्रवण किया, श्री वेद व्यास जी भगवान का जन्म हुआ। और व्यास जी त्रिकालज्ञ थे, तीनों कालों को जानने वाले थे, भूत भविष्य वर्तमान। भविष्य पर दृष्टि डाली तो उन्होंने क्या देखा, कलयुग में प्राणी कैसे होंगे, बोले कम बुद्धि वाले होंगे, कम आयु वाले होंगे, भाग्यहीन होंगे, आलसी होंगे, और उन प्राणियों को सरलता से कैसे प्रभु की प्राप्ति होवे, तो उसके लिए वह प्रयत्न करने लगे, यत्न करने लगे। उन्होंने क्या किया, वेदों का विभाग किया सज्जनों। वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, क्रमशः ऋग यजुः साम। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और अपने 4 प्रधान शिष्यों को प्रदान किया कि आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो ऋग्वेद अपने शिष्य महर्षि पहले को प्रदान किया, सामवेद जैमिनी, यजुर्वेद वैशंपायन और अथर्ववेद सुमंत को प्रदान किया। लेकिन पर भी उन्होंने क्या देखा कि एक मर्यादा है, वेद पढ़ने के सब अधिकारी नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीना श्रुति गोचराः। स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु, अधम ब्राह्मण, ये बोले यह तीनों अधिकारी नहीं है, लेकिन कल्याण सबका होवे, तो क्या किया जाए। तब उन्होंने एक बड़ा विशाल ग्रंथ इतिहास महाभारत की रचना किया। महाभारत ग्रंथ में 1 लाख श्लोक है, सबसे बड़ा विशाल ग्रंथ है। और 1 लक्ष श्लोक लिखने के बाद भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। सज्जन, भगवान का चिंतन करने लगे। कई पुराणों का उन्होंने निर्माण किया, लेकिन मन में जो प्रसन्नता होनी चाहिए, जो मन में शांति होनी चाहिए, वह नहीं है, खिन्नता बनी। देखिए, महापुरुषों की खिन्नता, महापुरुषों की उदासी भी अगर होती है तो उसमें जगत का कल्याण छुपा होता है। जगत की प्रसन्नता के लिए ही महापुरुषों का अप्रसन्नता होना दिखाई पड़ता है। जैसे नारद जी भी थोड़ा चिंतातुर हुए थे, पूर्व में हमने महात्मा में श्रवण किया, लेकिन उनकी चिंता से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य की चिंता दूर हुई। ऐसे ही व्यास जी भी यहाँ पर आज उदास हैं, मन में संतोष नहीं है। नारद जी पहुंचे, नारद जी का पूजन किया व्यास जी महाराज ने। आइए महाराज, आइए आइए। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज आप अप्रसन्न क्यों हैं, आपने तो इतना बढ़िया कार्य किया है, वेदों का विभाग किया है, महाभारत जैसे इतना विशाल ग्रंथ का निर्माण किया है, कई पुराणों को आपने लिखा है, फिर भी आप अप्रसन्न हैं। बोले हाँ महाराज। बोले क्यों। बोले वही तो पता नहीं है, प्रसन्नता का कारण जानते तो फिर आपको बता देते पहले ही। आप ही बताइए, आप ही इसका समाधान कीजिए। नारद जी बोले ठीक है। नारद जी ने कहा, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवरेयानुकीर्तिता न तथा वसुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। बोले यथा धर्मादयश्चार्था, बोले जिस प्रकार आपने ग्रंथों में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्थ पुरुषार्थों को दृष्टाया तो है, दर्शाया तो है, लेकिन ना तथा वासुदेवस्य, वासुदेव यानी प्रभु, उनकी महिमा का वर्णन, महिमा ह्यनुवर्णिता, उनकी लीला का वर्णन आपने नहीं किया। और कहते हैं कि भगवान की सुंदर
भक्ति लीला का वर्णन जिस ग्रंथ में न किया गए जाए तो कहते हैं भले ही आपकी कोई इसमें कामना नहीं है, आप तो निष्काम ही निर्माण किए हैं, लेकिन हे व्यास जी, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजना। कोई काम भले ही निष्कामता से युक्त हो, लेकिन प्रभु की भक्ति, प्रभु के चरित्रों से अगर रहित है, श्री लीलाओं से रहित है, तो फिर उसकी शोभा नहीं होती। और भगवान तो बड़े करुणावत्सल हैं व्यास जी। आप ऐसा कीजिए कि आप तो त्रिकालज्ञ वैसे भी हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो आप भगवान की लीलाओं पर, मधुर लीलाओं पर, बाल लीलाओं पर अपने चित्त को समाहित कीजिए और उन लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिससे आपकी अप्रसन्नता दूर हो जाएगी। व्यास जी चुप रहे। बोले महाराज एक उदाहरण देते हैं, किसी और का नहीं देंगे, हम अपने ही जीवन का आपको उदाहरण दे रहे हैं। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का उदाहरण दिया है। कहने लगे कि व्यास जी, भगवान की कृपा कितनी बड़ी है, श्रवण कीजिए। मेरे ही जीवन से वह जुड़ी हुई कृपा भगवान की आपको मैं बता रहा। कहने लगे अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावेश निर्विवक्षिताम्। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिना। बोले मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था महाराज, और ऐसा मेरा दुर्भाग्य कि जन्म हुआ कुछ ही दिनों बाद पिता चल बसे, स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ मेरा पालन पोषण करने लगी। मेरी माँ दासी का कार्य करती थी, लोगों के यहाँ काम करती थी और मेरा पालन पोषण करती थी। सौभाग्य से मेरे गांव में ही कुछ ब्राह्मण संत चातुर्मास्य करने के लिए आए और मैं भी उनकी सेवा में नियुक्त हो गया। तो मेरा कार्य था महात्माओं के, ब्राह्मणों की झूठी पत्तलों को उठाने का। तो महात्माओं के पत्तलों में जो कुछ शीत प्रसाद होता था, मैं उनकी अनुमति से उसको पान करते गया, सेवा करते गया। महात्मा लोग वह चातुर्मास्य के कार्यकाल में, समय अवधि में जो भी प्रतिदिन भजन सत्संग करते, कीर्तन करते, मैं उसको सुनने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, भगवान के नाम क्या करते हैं, बोले पाप को भस्म कर देते हैं। धीरे धीरे मेरे पाप समाप्त होते गए, मेरे अंदर जो विकार थे वह नष्ट होते गए, और भगवान के सुंदर कथाओं में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। भगवान के कथाओं में रुचि यह अपने से आती नहीं है महाराज, ये भी कृपा होती है तभी, है ना। जब भगवान की कृपा होती है तभी भगवान की कथाओं के तरफ मन जाता है। बोले अब धीरे धीरे भगवान की कथाओं के सुनने का प्रभाव यह रहा कि रजोगुण तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में उद्भव हो गया। और तभी तक महाराज 4 महीने पूरे हो गए, चातुर्मास यानी 4 माह। उस समय संत भगवान एक स्थान पर रुक जाते हैं। तो चातुर्मास से पूरा हुआ, संत भगवान आगे बढ़ने लगे। तब तो दासी पुत्र नारद जी ने पैरों को पकड़ लिया। महाराज कहाँ चल दिए? बोले हो गया बच्चा, तपस्या हो गई जितनी होनी थी, अब आगे बढ़ेंगे हम। बोले महाराज मेरा क्या होगा? बोले नहीं, तुमको यहीं रहना है। बोले नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। महात्माओं ने कहा अरे भले आदमी, अभी तो तुम्हारी माँ जीवित है और माँ का सहारा कोई और है नहीं तुम्हारे सिवा, तो ऐसा करो कि पहले माँ की देखभाल करो। नारद जी रोने लगे। दासी पुत्र बोले महाराज मैं तो चलूंगा। संत तो बड़े कृपालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों ने कहा अच्छा बच्चा रो मत, अभी हम तुमको एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जाप करना, भगवत कृपा से तुमको अवश्य दर्शन होगा प्रभु की झांकी का। बोले वाह। और जब माँ का देहावसान हो जाए तो फिर तुम आ जाना।
उत्तर दिशा की ओर, हम वहीं मिल जाएंगे। अब इधर मंत्र दिया, चतुर्व्यो मंत्र, नमो भगवते ततोभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसके जप करने का विधि पूजन सब बतला दिया महात्माओं ने। महात्मा तो चल गए, नारद जी थोड़ा सा प्रसन्न है, थोड़ा उदास भी है, क्योंकि संत चले गए, न तो अब सत्संग हो रहा और ना ही कीर्तन हो रहा। लेकिन मंत्र मिला है उनका, उसी मंत्र का जाप करने लगे। और आज मन ही मन सोचने लगे कि बताओ, आज मेरी अगर माँ न होती जिंदा तो आज मैं संतों के साथ होता, प्रभु की कथा सुनता। अब इस प्रकार सोच ही रहे थे कि एक दिन वही घटना घट गई महाराज। क्या, सायंकालीन का समय था, कुछ अंधेरा सा हो गया और उनकी मैया गौ दोहन के लिए जा रही थी। रास्ते में एक सर्प पड़ा था, पैर पड़ा अनजान में, और सर्प का कार्य था दंश करना। उसने दंश किया और डसते ही मां चल बसी। गोविंदाय नमो नमः। नारद जी ने देखा तो ना नारद जी को प्रसन्नता हुई और ना ही उनके मन में उदासी आई। क्यों? क्योंकि अब उनका चित्त भगवतमय हो चुका था। उन्होंने अंतःकर्म क्रिया माता का और भगवान का अनुग्रह मान करके उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। अनुग्रह मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। चलते 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 कई वनों पर्वतों को पार करते हुए नारद जी वह पहुंच गए घोर निर्जन वन में। एक पीपल का वृक्ष, बगल में एक बड़ा सुंदर निर्मल जल का सरोवर था। सुंदर स्नान किया, जलपान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे महाराज। जैसा ऋषियों ने महात्माओं ने बतलाया था उसी के अनुरूप ध्यान करने लगे। और भगवत प्राप्ति की बड़ी उत्कट अभिलाषा हृदय में, भगवान को देखने का नारद जी के अंदर इतना बड़ा भाव है, ऐसे छटपटा रहे हैं कि प्रभु का दर्शन कब होगा। उसी समय सहसा भगवत कृपा हुई, संतों की कृपा हुई कि उनके हृदय में जैसे ही नेत्र बंद किए नारद जी, वैसे ही भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन होने लगा। लेकिन यह बाह्य जगत का दर्शन नहीं, यह आभ्यंतर अंदर ही भगवान की झांकी को देखने लगे, आंखों को बंद करते। अब इतना सुंदर स्वरूप प्रभु का देख करके रोम रोम पुलकित तो हो उठे महाराज। आंखों से अश्रु की धारा चलने लगी नारद जी के। उसी समय क्या हुआ कि वह झांकी कुछ ही क्षणों की थी और थोड़ी देर बाद ओझल हो गई। ओझल हो गई तो नारद जी तो छटपटा गए दासी पुत्र। अरे बोले यह क्या हो गया? छटपटा करके जैसे, बोले कैसे छटपटाते हैं? जैसे कोई जल पर डूबने लगता है ना। और वह फिर जब सांस बस ले नहीं पाता तो छटपटाता है, कितना जल्दी मैं जल से बाहर निकलूं और मेरे प्राण बच जाए। ऐसी ही छटपटाहट हुई कि मेरे प्रभु कहाँ गए। आंखों को खोला तो महाराज संसार दिखने लगा, वन उपवन दिखने लग गए, सरोवर दिखने लगा, वृक्ष दिखने लग गए। भगवान का दर्शन कैसे होगा? बोले आंख बंद करने पर हुआ था। आंख बंद करे तो काला काला अंधेरा का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो ही। नारद जी रोने लगे जोर जोर से। तब उस समय आकाशवाणी हुई कि अभी पक्वा कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। बोले देखिए, जो शाश्वत स्वरूप प्रभु का, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं, उस रूप का निदर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए शाश्वत बनना भी पड़ेगा, तभी भगवान मिलेंगे। बोले यह आपको जो अभी दर्शन हुआ है, यह ऋषियों की वाणी को सत्य करने के लिए हुआ है, बताइए। इसीलिए भगवंत से बढ़कर के संत होते हैं महाराज। और आप भजन करते रहिए, अगले जन्म में आप भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। बोले ऐसा सुन करके मैं अब निरंतर उस मंत्र का जाप करता हुआ प्रभु का भजन करने लगा। समय आया, मेरा पंच भौतिक शरीर छूट गया और उसके बाद काल के अंत में जब भगवान नारायण के सोने की इच्छा हुई तो मैं ब्रह्मा जी के साथ उनके श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और 1000 चतुर्युगी के सहस्त्र युग पर्यंतम
जब पुनः सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैं उत्पन्न हुआ, और नारायण ने मुझ पर इतनी कृपा किया कि देव दत्ता मिमाम वीणा, यह वीणा मुझे दिया कि लो भाई, अब तुमने जो जपा है मंत्र पहले माला से, अब इसको गा गा करके जगत में कईयों का उद्धार करो, कईयों का कल्याण करो। आज से तुम देवताओं के ऋषि। देखिए उन ऋषियों की सेवा के कारण ही आज देवर्षि वह दासी पुत्र किनके ऋषि बन गए? बोले देवताओं के ऋषि बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। तो यह है संत महात्माओं के सेवा का फल। और नारद जी ने कहा कि देखिए व्यास जी, भगवान की करुणा कृपा, कहा तो मैं दासी पुत्र था, आज देवर्षि नारद बन बैठा हूं। तो आप भी भगवान की लीलाओं का चिंतन करके आप उसका वर्णन कीजिए, तो निश्चित भगवान की कृपा होगी। अब व्यास जी का मन बदला है सज्जनों, मन बदला है तो व्यास जी क्या करते हैं अब अगले दिवस ही श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, नारद जी महाराज की जय। चलिए आप लोगों की भी जय। श्लोक सुनाइए बारी बारी से। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं और पूर्वी जी हैं, और उनके बाद निशांत जी हैं, निशांत जी के बाद राघव जी हैं, राघव जी के बाद गौरव जी हैं, गौरव जी के बाद प्रभाकर आचार्य जी हैं, और भावेश गोस्वामी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, पंडित सुनील शास्त्री जी हैं, प्रशांत पयासी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, आचार्य रुद्रदेव भारद्वाज जी हैं, बबीता जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, जयनाथ त्रिपाठी जी हैं। चलिए आज तो इतने ही लोग हैं, बाकी सब छुट्टी में चल रहे हैं। वैष्णवी तिवारी भी जुड़ी हुई है। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। यह यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसार में कर मध्यात्म दीपमतिथि त्रिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपया मिमुनिम् तं व्याससूनुमुपया मि गुरुं मुनीनां भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयम् नृपालाद भयम् दैन्ये मौन भयं बले रिपुभयम् रूपे जराया भरम् रूपे जराया भयम् शास्त्रे बाद भयं गुणे खल भयम् काये कृतान्ता भयम् सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमे भयम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इतिहास पुराणं में रामस्य चरितं तथा जयति नाम चेतांसा प्रवदन्ति मनीषिणः। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टि एवात्मनीश्वरै। वदन्ति तत्तत्त्वं विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्ममेति
भगवतानिति शब्दयते। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे डॉक्टर ठीक है जी, साहब, चरण स्पर्श पहले मैं सुना देता हूँ, मैं बाजार में गुरु जी। सुनाइए। वृंदावन संयोगातु नक्तं करोमि नवाधन्यं वृंदावनं सेवा भक्तिमुच्यते यत्र च। गुरु जी। ठीक है, और पूर्वी पूर्वी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरजोत्सजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। द्वापरे समनुत्थापे तृतीये युगपर्यये जातः पाराशरद्योगी वाशाव्याकल्या हरे राधे राधे। ठीक है, पूर्वी जी के बाद निशांत जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या या मुञ्चत करिचित् नैमिषे निमिषेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमुमाशत किं श्रेयः शास्त्रसारः स्ववतार प्रयोजनं किं कर्म केवतारस्य धर्मः कः शरणं गताः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आप सुनाइए। जी गुरु जी, जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ राधे। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः तः पिबन्तु सद्भाग्या या मुञ्चित कश्चित् नैमिष निमिषे क्षेत्रे नैमिष निमिष क्षेत्रे कृषय शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्र सममास्त किं श्रेयः शारशास्त्रः कसवतारः प्रयोजनं किं कर्म केवला किं कर्म केवतारश्च धर्मः कः शरणं गतः यस्त्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। ठीक है, आप सुनाइए प्रभाकर आचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ ओम श्री गणेशाय नमः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत किं श्रेयः शास्त्रसारः क स्वावतार प्रयोजनं किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्
अध्यात्मदीपमतितीर्तिरसतान्तमुन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण। हाँ जी, प्रभाकर जी के बाद सुनाएंगे हमारे तिवारी जी। नहीं है क्या गौरव? जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ सुनाइए गौरव तिवारी। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्तयं रसः अथा पिबन्तु सद्भाग्या या मुञ्चत गर्हिचित् नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत किं श्रेये शास्त्रसारा का स्वावतारा प्रयोजनं किं कर्म केवतारस्य धर्मा का शरणं गतः। जी गुरु जी, राधे राधे। ठीक है, वैष्णवी तिवारी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। शबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदो दक्षे अदेतुक्य प्रतिहता आत्मशः प्रसीदति। हो गया गुरुजी, राधे। ठीक है, आप सुनाइए। आशु कश्यप जी हैं, सुष्मिता जी हैं।